उन्हें बंद होने से 5 दिन पहले वार्निंग दी गई थी कि आप अंदर बैठ के चलाओ, बाहर लड़के खड़े कर दो। एक मुस्लिम महिला को आगे बढ़ने से आपको लगता नहीं कि रोक भी दिया गया है? उनका सपोर्ट करने के बजाय उनकी शॉप हटा देना, ये कहाँ तक जायज है? अगर ऐसे चलेंगे, खोल के चलेंगे, तो मुझे भी लड़के करेंगे। शाहीन बाग को वो बदनाम करने के लिए खुद ही फीमेल होके अपने मोहल्ले को बदनाम कर रही है। वो खोलें, लेकिन एक तरीके में रहें। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा एंड यू आर वाचिंग इन खबर। और आज हम आए हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में। जी हाँ, शाहीन बाग आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर इस वक्त शाहीन बाग से जुड़ा एक 40 फुटा रोड बहुत ज़्यादा वायरल कर रहा है। और वायरल होने के पीछे की वजह है कप क्रेज़ यानी कि उज़्मा तबस्सुम। लेकिन हम यहाँ पर जानने के लिए आए हैं कि आखिर उनकी दुकान बंद क्यों हो गई है और आसपास के लोगों का क्या सोचना है। वैसे भी दिल्ली में जब रमज़ान हो और रमज़ान में जब हमें 40 फुटा रोड आने का मौका मिले तो फिर यहाँ पर जायके का दस्तरखान अपने आप भिड़ जाता है। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव यह है कि हम यहाँ पर थोड़ा खाएंगे, घूमेंगे और साथ में यहाँ पर लोगों के मिजाज के परखेंगे कि आखिर उन्होंने जो कप क्रेज़ का इतना बज़ बना हुआ था उसके बाद ये 40 फुटा रोड क्या फील कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर जब उज़्मा की वीडियो वायरल हो रही थी तो मिजाज रेस्टोरेंट का नाम भी लोग जो है मिजाज का पोस्टर देखकर ही यहाँ तक आ रहे थे। और हम मिजाज की रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हैं। हम यहाँ पर आएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो मिजाज के ओनर हैं कि आखिर क्या मसला हुआ था और उनका नज़रिया क्या है इनको लेकर। मामले की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे मिजाज रेस्टोरेंट। हमने रेस्टोरेंट के मालिक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर आने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हमने आसपास के लोगों और स्थानीय दुकानदारों से बात की। कुछ लोगों ने जगह को लेकर विवाद बताया तो कुछ ने कहा कि भीड़ से बढ़ने के तनाव की स्थिति बनी। उज़्मा की शॉप यहाँ से हट गई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी। आप लोग जेंजी हो और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी लग रहे हो, ये बताओ शॉप हटना जायज़ था या फिर जिस तरीके से बज़ बना था कि कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि दुकान हट जानी चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, सही था या गलत? नहीं, सही था दुकान, लेकिन उनके मतलब थोड़ा क्राउड हो रहा था, ये ट्रैफिक लग रहा था, तो इससे ट्रैफिक वाले को भी दिक्कत हो रही थी। और बाकी सबको सही मतलब सही था, दुकान वाले सबको सही था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। सबके कहने का ये मतलब है कि वो एक अपना आउटलेट ले, शॉप ले और उसके बाद भी अपने दुकान में खोले, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैदरिंग हो रही थी और पुलिस को भी आना पड़ रहा था। उस दिन पुलिस भी आई, उसे समझाया गया उज़्मा आपी को, और उसके बाद बोला कि मतलब हटा लेने के लिए, इसीलिए उज़्मा आपी है यहाँ से चली गई। उन्हें सब ने कहा कि आप अपना दुकान लीजिए और दुकान लेकर के आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक बात बताइए, जब ये मिजाज के बाहर ही लगी थी ना तो उन लोग ने अलाउ किया होगा ना लगा? जी, वो रेंट यहाँ पे दे रहे थे, वो जो मिजाज होटल के ऑनर है उनने रेंट ले रखा था उनसे। बाकी लेकिन ये ट्रैफिक तो जाम हो रहा था ना, ये रोड पे बहुत भीड़ लग जा रहा था और वो इंस्टा पे बहुत फेमस हो गई थी आप ही जो है, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे वो चीज़ को खाने के लिए। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम फूड चेन है जिसके सारे ओनरशिप मर्दों के पास ही है। बीइंग अ लेडी वो एक अच्छा काम करने आई थी, हो सकता है कि आगे चल के वो शायद बहुत अच्छा करती। तो ऐसे में एक मुस्लिम महिला को आगे बढ़ने से आपको लगता नहीं कि रोक भी दिया गया है? उनका सपोर्ट करने के बजाय उनकी शॉप हटा देना, ये कहाँ तक जायज़ है? उनकी कोई शॉप नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, अगर आप मेरे पास में अगर आप आते हैं, मेरे पास अगर जगह है तो जगह मैंने आपको ये कह करके दिया कि जब वो ओनर्स के पास में कनेक्टेड हुई तो ओनर्स ने ये कहा कि मुस्लिम फीमेल्स बिजनेस में नहीं आती हैं, आप एजुकेटेड हैं। शी सैट फॉर अराउंड 4-5 आवर्स उनके साथ में, आप एजुकेटेड हैं, हो सकता है आपको देख के और भी फीमेल्स आगे आएँ काम करने के लिए। उनको ये चीज़ों के लिए ही बोल करके जगह दी गई थी बिज़नेस करने के लिए। हम लोगों ने, मेरी पास में शॉप है, हम लोगों ने, सब लोगों ने उनको ये चीज़ें गाइडेंस भी दिया, क्योंकि एज अ स्टार्टअप था, एक बिज़नेस आप पहले से लीड नहीं कर रहे हैं। आप जब बिज़नेस में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। शी वॉज टैकलिंग दैट अप, बट वो जो वीडियोज़ जो वायरल गई ना, जिसकी वजह से जो क्राउड आई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो ये जो हटाने वाला जो मामला आया वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हुआ और उनको कोई पर्पसली नहीं हटाया गया। शी हैड बीन देयर फॉर 22 डेज, 22 दिन का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। उन्होंने फर्स्ट डे से उनकी वायरल हो गई वो वीडियो उनकी फेस पर। तो जो कमेंट्स एंड जो इस तरह के लोग जो आके खड़े हो रहे थे ना, तो बस भीड़ को देखते हुए कि लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लड़की गलती ने उनसे बोला था एक अपना गार्ड रख लो, अच्छे से काम करो, सेटअप बना काम करो, भीड़ भाड़ हो रही है, ट्रैफिक लग रहा है, वो इस बात को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रशासन को हटाना पड़ा। लोगों की कंप्लेंट है कहीं, हटवा दिया बस। अभी अचानक से भीड़ इतनी बढ़ी कि भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, पुलिस वाले आए और लाठीचार्ज किए, लोगों के साथ बदतमीजी करी, यहाँ के ऐसे निर्दोष लड़कों को उठा के लेकर गए, हरेसमेंट किए गए उन लोगों को,
फिर वो लड़कों को रिलीज हुए, पता ना भी कुछ लड़के छूटे भी हैं नहीं छूटे, अब इसका मुझे जानकारी नहीं है। कुछ प्रशासन ने तो बहुत सहयोग किया है उनका भी और मार्केट का भी। फिर प्रशासन का काम है भीड़ को कंट्रोल करना। जब यहाँ क्राउड बढ़ेगा प्रशासन को तो जाहिर सी बात है आना पड़ेगा। ठीक है, क्राउड करना तो उन्हीं की वजह से भीड़ लगी थी। हाँ तो प्रशासन ने बोला हाँ। ना अपना गार्ड रखो। हाँ तो गार्ड तो है यहाँ पे, काम करो गार्ड तो है, गार्ड है नहीं, प्रशासन का अच्छा, कहने एक और सवाल ये है कि मान लो अगर उनकी दुकान शट डाउन हो गई, बाद में वो जो भी अपनी प्लानिंग कर रही होंगी वापस इसको रीओपन करने की, ऐसे में कोई भी लड़की अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे तो उसके लिए तो सबसे बड़ी दुश्वारी ये होगी कि लड़के आके भीड़ लगा देंगे, और अगर कोई किसी को बैड कमेंट कर रहा है तो आप मतलब उसमें लड़की की क्या फॉल्ट है, मुझे ये मैम, जानना इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मैम, जहाँ उन लड़कियों की शॉप थी उसके जस्ट बराबर वाली एक शॉप है जहाँ क्रम्स ऑफ पेरिस नाम से 4 साल से एक ही लड़की चला रही है। आज तक ना कोई 100 नंबर कॉल होगी, ना लड़कों का खड़ा होना होगा, ना वहाँ की कोई कंप्लेंट है। अंदर रह के चलाती हैं, अंदर रहती हैं, तरीके में चलाती हैं। 4 साल उन्हें आज तक उनकी कोई कंप्लेंट करने वाले नहीं पूरी मार्केट में। लेकिन अब भी तो सवाल वही है ना कि लड़की अंदर रहेगी बाहर रहेगी कि हु विल डिसाइड। भाई वो तो पुलिस को तो अपना क्राउड हटाना है ना। जब पुलिस कह रही है अपने गार्ड रखो, अच्छे से दुकान शॉप लेकर रोड पे हटिया लगा के चला रहे थे, ये आप यही तो बनता। लेकिन जो लड़के यहाँ पर आकर बैड कमेंट्स कर रहे थे उनके लिए भी कहा ये गलत है। अगर कोई बैड कमेंट्स कर रहा है तो गलत है, नहीं करना चाहिए। जो भी अपना काम करना है अपने तरीके से करे काम, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आउटसाइडर्स जब आते थे तो आप लोगों ने उनको कभी कुछ बोला नहीं? नहीं, हमारे सामने तो अभी किसी ने ऐसा कुछ करा नहीं। हम तो उनको, पुरानी दिल्ली के लोग आ जाते हैं, सीलमपुर के लोग यहाँ लोग तो यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं, यहाँ तो हर तरह जो बस बनाया गया सोशल मीडिया पे, ये फेक सिनेरियो भी चल रहा है। हाँ, कुछ फेक भी है इसमें। जो जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल सब कुछ सही नहीं है। वो 2 दिन 3 दिन से काम कर रही थी, सही काम कर रही थी, लेकिन क्राउड इतने बढ़ गए। अभी भी देखिए वहाँ लोग जा रहे हैं उस पॉइंट पे, अभी भी लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि यहीं पे था, यहीं पे था। अभी आप जाएंगे कोई ना कोई 2-4 लोग दिख जाएंगे आपको। हाँ, आप वो कहना अभी भी काम करो, तरीके से दायरे में काम करो, अपने कंट्रोल करो अपनी चीजों को, क्राउड कंट्रोल करो, अच्छी चीजें बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो बीइंग अ लेडी आपको क्या लगता है उनकी शॉप जैसे शट डाउन हुई, उसका एक निवारण निकलना चाहिए था कि फिर जिस तरीके से केओस क्रिएट किया गया वो सही नहीं था? मैम बीइंग ए लेडी वो काम कर रही थी, सही कर रही थी। दिस बिहेवियर इज नॉट गुड। वो फ्लाइंग किस कर रही है, फ्लाइंग किस कर रही है इस तरह से, डांस कर रही हैं, फ्लाइंग किस कर रही है। ये फ्लाइंग किस कर रही है। आई एम ऑल्सो ट्यूटर, आई एम ऑल्सो कोचिंग ट्यूटर, आई एम ऑल्सो मतलब देख रही है इस बेस में हम मुझे तो यहाँ के बच्चे नहीं करते। आई बिलोंग्स टू बिहार स्टेट। मैं जॉब खुद करती हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे कुछ नहीं कोई डिस्टर्ब करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो अभी नमाज ही पढ़ती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, रील भी बनाती हूँ। मेरे खुद इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हमारे 5000 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते यहाँ के हमारे ओखला के बच्चे, इस तरह के नहीं हैं। लेकिन वो उनका जो बिहेवियर है ये अच्छा नहीं है। हम अगर ऐसे चलेंगे, खोल के चलेंगे, तो मुझे भी लड़के करेंगे, हम एक लेडीज़ को भी करेंगे। ऐसा नहीं है, हम भी अगर इनको गलत निगाह से देखेंगे ना तो ये भी करेंगे। अगर एक लड़की, एक औरत अगर उसकी निगाहें अच्छी रहेगी तो वो कोई भी कुछ भी करे। मेरे पर भी बहुत कमेंट करते हैं। हम जिस सेक्टर में काम करते हैं गवर्नमेंट टीचर में, बहुत से मेल मेंबर, तो हमको तो होना सही दुरुस्त होना चाहिए ना, मुझे दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, मैं विद ड्यू यू आर आप ये हैं, आप कितने अच्छे से हैं, आप इनको इस तरह से ऐसे करिएगा, वो करिएगा। मतलब एक आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की सिविलाइजेशन में चलिएगा ना, ड्रेस में चलिएगा ना। इंडिया की सभ्यता क्या है, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है हमारी कि सही से रहना, समझा। औरत को अल्लाह ताला ने भी कहा कि काम कीजिए। अभी यहाँ पे एक लेडीज़ है, ये काम कर रही है 10 स्टोन्स करके, बहुत सी औरत करती है। हम खुद खोल लेंगे यहाँ पे, कोई काम करना कोई ख़राब थोड़ी है। या क्या इन लोग साथ नहीं देंगे? साथ क्यों नहीं देंगे भाई साहब, हमारे साथ देगा। लेकिन वो गलत कर रही थी, उसका बिहेवियर गलत था। हम तो ख़ास उससे मिलते, बाबू तुम ऐसा काम क्यों कि ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो, अच्छा नहीं ना है। वो फ्लाइंग किस कर रही, एक लड़का आया उसको नचा रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैंने खुद देखा मैम, मैं खुद गाल में टच कर रहा है, ऐसे कर रहा। आप बर्दाश्त कैसे नहीं, बस आप तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हम खुद इंडिपेंडेंट है। फीमेल को होना भी चाहिए इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन एक मैनर वे में रहना चाहिए। मैनर वे उस लड़की को है ही नहीं है। आप बोल सकती हैं, हम एक फीमेल होके बोल देंगे उसको अच्छा बिहेवियर, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर वन, क्योंकि उसको जो है ना क्या भाई शाहीन बाग को वो बदनाम करने के लिए खुद ही फीमेल होके अपने मोहल्ले को बदनाम कर रही है। ये गलत बात है।
विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ कि जब भी हम कुछ करते हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। जी जी जी। लेकिन जिस तरीके से आपने कपड़ों का जिक्र किया, हाँ, कपड़ों का जिक्र किया Don't- वो- ना don't वो एक judge दिन by उन्होंने the- एक दिन don't उन्होंने judge by जीन्स the हाँ dress. हाँ उन्होंने एक No, I दिन like- जीन्स टी शर्ट पहना No. था, दैट्स फाइन, वो उनकी हाँ, चॉइस है। हाँ, ये। अगले दिन उन्होंने सूट शलवार पहना था, वो भी Don't उनकी judge by चॉइस the है। dress, don't judge by हाँ, the हाँ। figure. हाँ हाँ Don't judge by the figure, don't judge by the dress. अगर उनके मतलब कपड़ों से उनको जज करना और उनकी एक्टिविटी से जज करना, आई थिंक शी इज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, 20 साल की थी, तो आपको लगता हाँ ओल्ड की बच्ची है तो ठीक है, 20 इयर्स की कितनी भी लड़की हमारी है, खुद की हमारी बच्ची है 16 इयर्स की, वो कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ती है, ठीक है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ती है, इंग्लिश स्कूल में, तो वो क्या किस करेगी? कोएड स्कूल में बच्चे, हम लोग कोएड में खुद पढ़ी हूँ मैम, तो हम किस करेंगे तो लड़का भी मुझे करेगा। लेकिन हाँ वो खोलें, लेकिन एक तरीके में रहें, नहीं तो हम लोग नहीं रहने देंगे उसको ढंग से, ये भी बात बता दे रहे हैं। हाँ वो बोल रही थी, वो बात है, वो फेम के चक्कर में अपना तरबियत खो रही थी, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। पहले स्टार्टिंग में वो प्रॉपर लगा रही थी, सब चीज अच्छे से लगा रही थी, लेकिन हाँ लेकिन सब चीज कर रही थी, लेकिन उसको जैसे फेम मिलते गया ना, वो अपना सब चीज बदलने लगी, हुलिया बदलने लगी, तरीका बदलने लगी, खाना पीना सब चीज बदलने लगी। एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उनको गलत तरीके से शो नहीं करना चाहिए, बात यही पे है। कि एक ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर भी दिखता है मुझे कि कोई लड़की उठना चाह रही थी, उठने से पहले कम्युनिटी ने उनको जो है ओपोज कर मैम पहले बात तो ये है कि एज़ पर द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे नबी की उसमें भी, फातिमा ने भी, सब में बिजनेस का है, हर इंसान को बिजनेस करना चाहिए, हर औरत को करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक सलीका है। सलीका ये है कि उसके बगल में भी एक बेकरी आप जाके देखेंगे, पेरिस नाम की एक बेकरी है, वहाँ पे वो उनकी ओनर जो है वो लेडीज़ है, वो सलीके से कर रही हैं हर चीज़। ये ऐसा एरिया है जिसमें रश बहुत ज़्यादा कभी भी बढ़ जाता है। अब वहाँ पे आप वायरल होने के लिए कोई भी कमेंट करेंगे या फिर ऐसा बिहेवियर रखेंगे जिससे भीड़ बढ़ेगी, तो इसमें सारी दुकान वालों को वो है दिक्कत है। तो इस वजह से हर चीज़ का एक सलीका होता है, सलीके में करे तो ये भी हम भी सब सपोर्ट करेंगे। विदाउट हिजाब, तो क्या मुझे मेरे कम्युनिटी वाले एक्सेप्टेंस नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे एक्सेप्टेंस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस देंगे और हर फील्ड में एक्सेप्टेंस अभी देंगे। आप देख लीजिए, आपसे लोग बात कर रहे हैं, हर चीज का तरीका है, बिहेवियर है, बस जो भाई कर रहे हैं। वो 20 दिन से लेडी चला रही थी, मास्क लगा के कायदे से कर रही थी, लेकिन वही फेम के चक्कर में गलत कर रही थी। वो यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, फैमिली वाले लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। आप गलत तरीका करेंगे सही नहीं है ना, वो भी रमजान का उनका सपोर्ट है हाँ बिल्कुल लेकिन एक सपोर्ट है। सही तरीके से काम हो तो दुकान पे हो, कहीं भी हो, कोई कार्ड भी हो, वो आए, वेलकम है, अपना दुकान करें। बेटा मार्केट उनके लिए फुल सपोर्ट में है, उन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े, दुकान की बात करने की हम उनके लिए हर तरह से तैयार हैं, बट अच्छे अदब व तमीज से काम करें। उनका अच्छा कॉन्सेप्ट है, फेमस है। 9 बज रहे हैं, तरावी खत्म हो गई है, इसलिए इतना ज्यादा क्योस हो रहा है। तो जब वो वीडियो वायरल हुई थी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा होने लगे थे, तो कितनी मुश्किल हुई होगी। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट और इंक्रोचमेंट का इशू था, इसी वजह से पुलिस वालों ने ये भी कहा था कि आप इसको स्टॉल को अंदर करें या आप एक प्रॉपर शॉप लेके काम करें, क्योंकि जब आपके पास इतना क्राउड है तो आपको ऑब्वियसली एक शॉप में रह के काम करना चाहिए। अब वो शॉप तो लिया नहीं उन्होंने, रोड पे स्टॉल लगाकर उन्होंने काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, और उसमें सिर्फ कस्टमर ही नहीं थे, कस्टमर के अलावा वहाँ पे जो लोकल लोग जा रहे थे वो भी बाइक लगाए खड़े हो रहे थे। उनको करना ये था कि अपनी शॉप लेते, एक गार्ड रखते, अपना टोकन सिस्टम से अपना काम करते, किसी को कोई परेशानी नहीं। वो लड़कियां हैं 5-10 साल से यहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं। टेम्पटेशन कैफ़े वो 10 साल पुराना है, वो लेडीज़ ही रन करती है। एक ये क्रम्स ऑफ पेरिस है, वो भी लड़की काम करती है, वो उनको ही 5 साल हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जेलस फैक्टर है या कोई लेडी फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वजह यही है कि थोड़ा सा इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक का इशू था। ट्रैफिक का अगर उस लड़की को वापस से बिजनेस सपोर्ट करने का मौका दिया जाए तो आप लोग सपोर्ट करो? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट में, किसी के काम से अगेंस्ट में नहीं है मार्केट। हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े, काम करे, लेकिन काम करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। वो अपनी प्रॉपर शॉप ले, गार्ड रखें, ट्रैफिक को मैनेज करें, भीड़ भाड़ ज़्यादा होने ना दे, काम करें, बिल्कुल करें। लेकिन वो जो बाहर से लड़के आते थे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो बैड कमेंट्स करते थे और सोशल मीडिया पे मीम्स शेयर कर रहे हैं लड़की को लेकर, उज़्मा को लेकर, जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो रील्स वायरल हो रहे हैं, उस पर कोई स्टैंड मुझे यहाँ पर किसी का नज़र नहीं आया कि वो गलत है। जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं या ये ऐसे लोग आ जाते हैं जो बैड एलिमेंट्स होते हैं,
ये बिल्कुल गलत है। वो काम कर रही हैं, उनको काम करने दें। उनके लिए कोई जैसे बैड कमेंट्स या इनअप्रोप्रिएट पोजीशन में उनके फोटो क्लिक करना और फिर उनको वायरल करना। मतलब लड़कों की जो गलती है जो वो आ रहे थे और यहाँ पर जैम लगाने में मतलब रील्स बहुत ही बेहूदी वायरल भी हो रही थी कि वो लोग रील्स बना रहे थे कि ये वो लड़की है और ये कब बेच रही है, हमारा नंबर नहीं आया और यहाँ पे लड़के दिन रात, तो इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल करना टुवर्ड्स किसी बिल्कुल गलत था। वो जो लड़के ऐसा काम कर रहे थे बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और किसी और की दुकान पे भी अगर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लड़कियों की कोई गलती नहीं, उनकी सिर्फ ये था कि उन्होंने काम तरीके से नहीं करा, थोड़ा ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट था, उनसे कंट्रोल नहीं हुई भीड़। वो प्रॉपर दुकान लेके काम करे, एक गार्ड रखे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करो। मार्केट पूरी सपोर्ट करेगी, मार्केट बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है लड़कियों के काम करने से। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है, आप आगे जाके देखें 4-5 स्टॉल भी हैं लड़कियों के, वो भी काम कर रही हैं, दुकानें लेके भी काम कर रही हैं। लड़कियों से कोई परेशानी नहीं है, बस काम करे, प्रॉपर तरीके से करें। लेकिन ये कि फिर से वही सवाल उठ रहा है कि मतलब लड़की में भी शायद इतनी हिट हो रही थी, में भी जेलसी फैक्टर था। जेलेसी फैक्टर नहीं, वो स्ट्रॉबेरी बेच रही है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट बहुत पुराने हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत स्टैब्लिश्ड है, बहुत सेटल्ड है, किसी को कोई जेलस फैक्टर नहीं है यहाँ पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे और भी लड़कियां हैं जो बिजनेस कर रही हैं। आप आगे जा कर के देखेंगी, कोई चीज़ केक की दुकान लगा रखी है, किसी ने कोई मसाला बेच रही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने से हैं यहाँ पे, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। आखिर उसी लड़की से क्यों दिक्कत हुई लोगों को? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्या कारण था आपके हिसाब से? थोड़ा सा वो शो ऑफ ज़्यादा कर रही थी, बिजनेस कम और शो ऑफ ज़्यादा कर रही थी, इसकी वजह से। कैसा मतलब? लाइक शो ऑफ, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, आप किसी से भी पूछ सकती हैं यहाँ पे। आपने कुछ फील किया होगा ना कि शो ऑफ कैसे? नहीं, वो फील करने वाली बात नहीं है। इतनी सारी पब्लिक, सिर्फ मैंने फील नहीं करा, बहुत सारे लोगों ने फील करा। क्या फील किया, आप अपना फील? मैंने यही फील किया है कि वो बिजनेस पे उनका ज़्यादा कम ध्यान था और अपने आप को एक्सपोज करने का ज़्यादा मतलब उनको ये था, वो वायरल होना चाह रही थी। तो सलवार सूट भी पहन रही थी, सलवार सूट में क्या बुराई? नहीं, सलवार सूट में किसी ने नहीं बोला कि सलवार सूट में बुराई है। मैंने तो ये नहीं बोला कि फिर उनके कपड़ों में कौन सी बुराई? कपड़ों में भी कोई बुराई नहीं थी, कपड़ों में भी कोई बुराई नहीं थी, बट एक तरीका होता है। शाहीन बाग रोड बिल्कुल सही है, अमन शांति से चल रहा है। एक छोटा सा मसला आया था, कोई बच्ची दुकान लगा रही थी, गंदे लड़के वो गाजे के वहाँ पे 200 आदमी जमा हो जाते थे, कमेंट कसते थे। आप समझिए बात को, उस बच्ची को दुकान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दुकान ले, तरीके से लगाए, तरीके से करे, मार्केट वाले सपोर्ट भी करेंगे, RW शाहीन बाग सपोर्ट करेगी। वो तो गलत बच्ची जा रही है, उसको लोग भड़का रहे हैं, तरीके से आए, तरीके से काम करे। और उस दिन जो लाठी चार्ज हो गया, मार्केट बंद हो गया, सारे दुकान बंद हो गए, तो रोजी रोटी का मसला है। ये भी तो बेचारे रोजी रोटी का मसला चल रहा है नहीं? तो अच्छी बात है कि आए, स्वागत है उसका, तरीके से काम करे। आप समझिए बड़ी बात। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे, अब एक बात बताइए, आपने उनको बच्ची भी कहा, लेकिन ये जो मनचले आकर खड़े हो रहे थे, आपको इनको नहीं कसना? बात में तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कहा कैसे पहले कसा कि नहीं, उनको डांटा कि नहीं? क्यों भाई, 50 लोटे बुढ़ा नहीं मार खाएगा का? आप बताओ मेरी बेटी, ये बुढ़ा आदमी मार खाएगा? ये मेरे को बता दे। डांटा था मैंने, डांटा। बच्ची से बात की आपने? बच्ची मेरे संपर्क में नहीं है, नहीं मेरे संपर्क में। अगर उनको कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे? आप वापस बुला रहे हैं? नहीं, वो आए दुकान ले अपना किराए पे, सुकून से, तरीके से, ढंग से काम करे। मार्केट वाले भी सपोर्ट करेंगे, RW शाहीन बाग भी उसकी सपोर्ट करेंगे, तरीके से आए, ठीक है।